हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आज अब आपको मेंसुरेशन का जो मैं करवा रहा था, सॉल्यूशंस क्वेश्चन जो करवा रहा था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो जारी रखते हैं। तो मैं पहले बता रहा था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बेसिक फंडामेंटल जो है बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी बेसिक फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है और वीडियो आप लोग बना रहे हैं। तो मैं सिलेंडर का लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसका फंडामेंटल बता के। तो आज हम देखेंगे क्यूबाइड और क्यूब का। क्यूबाइड है ना, जैसे रेक्टेंगल वैसे क्यूबाइड। क्यूबाइड जो 3D में होता है, क्यूबाइड और क्यूब है। तो ये आपने को देख रहे हो, ये डायग्राम बना हुआ है क्यूबाइड का। क्यूबाइड ABCDEFGH है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी कोर है, इसकी कितनी साइड्स हैं, कितने एज हैं, कितने फेज हैं। तो आपको मैं लास्ट वीडियो में या किसी बार जब मैं फार्मूला की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारे आपको क्लियर कर दूंगा। समझ लीजिए ये क्यूबाइड है, ठीक। फेस आप देख सकते हैं कितने फेस हैं, टॉप एंड बॉटम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, वर्टेक्स कितना है, एज कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार के एज अलग होते हैं, वर्टेक्स अलग होते हैं, साइड्स अलग होते हैं, ठीक। तो आज हमें हम फार्मूला देखेंगे इसका क्यूबाइड का। आप देख रहे हैं ABCDEFGH, ये इसकी लेंथ है। ये आपको देख रहा है, जो मैंने येलो कलर से मार्क किया हुआ है, ये इसकी लेंथ है। ओके, ये ऐसा समझ लीजिए। ओके, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब अपन इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, किसी भी क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने से के लिए हम ये देखेंगे कि क्यूबाइड का जो साइड होता है वो किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में। तो रेक्टेंगल का एरिया हम क्या निकाल लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। ऊंचाई को हम नहीं लेते। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा कितने रेक्टेंगल पीस बन रहे हैं। टोटल कितने बनेंगे, 6 रेक्टेंगल पीस बनेंगे। 6 बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है। तो ये लेंथ है, ब्रेथ है, ये हाइट, हमने इसको सपोज किया है। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ, चलिए देखते हैं कौन कौन सा लेंथ और ब्रेथ इक्वल आता है। बताइए, आप लोग सोचिए। लेंथ और ये ब्रेथ, और ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये होगा कि नहीं। तो एरिया ऑफ ABCD, ABCD का क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ। और किसका एरिया होगा इक्वल टू ABCD के अलावा EFGH, ये एरिया ऑफ EFGH। ओके, आप देखते हैं ब्रेथ और हाइट किसकी हो गई, ADHD या AEHD, एरिया ऑफ साइड AEHD। ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेथ और हाइट। और इस किसका होगा, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ और इसकी हाइट कितना हो जाएगा, B एरिया ऑफ BFGC। ओके, अब कौन सा बना आपका, टॉप हो गया, साइड हो गया, अब सामने का दे सकते हैं। एरिया ऑफ साइड कौन सा होगा, AEFD, ये पोर्शन सामने वाला AEFB, कौन सा, AEFB। तो इसमें हम देख सकते हैं ये क्या होगा, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी हाइट होगी, लेंथ इनटू हाइट। वैसे पीछे चल जाइए, DHGC, एरिया ऑफ साइड DHGC।
DHGC। क्लियर? या तो टोटल एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, टोटल एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया सबको हम ऐड कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक, तो सब कितने टाइम्स आएंगे? 2 टाइम्स। यह जाएगा पर 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू। ओके, मैंने सारे एरियाज को मेप कर दिए, तो टोटल कितने साइड्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 2 टाइम्स ना लगी, इनको एक बार लिया है तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हमको कॉमन निकाल दिए, तो ये आपका हो गया क्या? टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। इसको आप लिख लीजिए। अब देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया हमको देखने के लिए, यदि हम ये क्यूब का लें, ये टोटल सरफेस एरिया हम किसका लिया? क्यूबॉइड का लिया है। अगर टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब का लें, क्यूब, तो इसमें क्या होता है? लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास? 2L इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। तो कितना हो जाएगा? 2L स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3L स्क्वायर हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड का 2 हो गया LB प्लस BH प्लस L, और क्यूबॉइड का क्यूब का कितना हो जाएगा? 6L स्क्वायर या 6 इंटू एल स्क्वायर। क्यूब ओवर क्यूबॉइड का हमने टोटल सरफेस एरिया देखा। अब लेटरल सरफेस एरिया हम देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे? टॉप और बॉटम साइड्स को हम छोड़ देंगे और बाकी हम फोर्थ को ले लेंगे। तो टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो टॉप में कौन सा हो जाएगा? देखते हैं, टॉप में कौन सा होगा? लीव कर देते हैं टॉप और बॉटम, बाकी तीनों को हम लेंगे। टॉप बॉटम कौन कौन सा था? बताइए, चलिए। 2 को हम छोड़ देते हैं, एरिया ABCD और एरिया EFGH, ABCD और एरिया इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे लेटरल सरफेस एरिया के। तो हम इस सब को लेंगे, क्या लेंगे? 2 और BH है ना प्लस LH, इसमें से आप 2 निकाल लेंगे और बचेगा लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम साइड्स को छोड़ देते हैं, पर 2 लेंथ है प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और ये क्या होता है? इसका पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का आता है। तो अब ये हम लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का देखना चाहें, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2L प्लस L इंटू L, 2 इंटू 2L इंटू L, तो कितना जाएगा? 4L स्क्वायर। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर। उसी तरह क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ओके, कितना होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, तो अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ना आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेंगे आपको, और आपको अगर बेस क्लियर रहेगा तो आगे की क्लास में दिक्कत भी नहीं होगी और ईजियर हो जाएगा। तो हमने क्यूबॉइड का देखा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब का कितना हो जाएगा? एल क्यूब है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है, लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल और हाइट इक्वल होती है, तो उसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? साइड का क्यूब आ जाएगा, साइड का क्यूब माने एल क्यूब,
और इसका क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिवाइड और क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, एरिया का सॉरी साइड का क्यूब हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और डिवाइड और टोटल सरफेस एरिया क्यूब और डिवाइड को हमको निकल गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो मैंने ये लिखा है। पहला क्वेश्चन क्लास 8 का एनसीईआरटी का 11.3 का है। सुनिए, पहला क्वेश्चन जो है क्लास 8 एनसीईआरटी के बुक का 11.3 का है और दूसरा क्वेश्चन है 9th एनसीईआरटी बुक का 13.1। क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम बताएंगे। ठीक, ये क्यूब और क्यूबाइड ये हमको आगे चल के बहुत काम आते हैं। ये आपको जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा, मतलब याद नहीं करना है, आपको समझना है कि कैसे आपका क्यूब और क्यूबाइड का सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सब डायगोनल वगैरह कैसे बनते हैं। ये आगे चल के आपको फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़फुल होगा। फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या भी कोई भी डायग्राम को अगर क्लियर करते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय दिक्कतें जाती है। यदि आपको सारी चीज़ क्लियर हुई, कितने एज हैं, कितने उसके साइड्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, तो आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का 11.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है मैं देख के बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बोर्ड में लिखा है, हमारी बुक सामने है एनसीईआरटी की, आप पढ़ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑल ऑफ द सूटकेस कितना दिया है, मेजरमेंट ऑफ द सूटकेस सब सेंटीमीटर में है। तो मैं निकालता हूँ लेंथ कितना दिया है आपको 80 सेंटीमीटर, दिख रहा होगा आपको। ठीक, ब्रेथ कितना दिया है 48 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ है। सूटकेस विद मेजर इतना दिया हुआ है, कवर्ड विद ए टारपोलिन, उसको कवर करना है, एक कपड़े से कवर करना है। क्लॉथ हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विद, टारपोलिन का जो चौड़ाई दिया हुआ है, सूटकेस का मेजरमेंट दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ हाइट और टारपोलिन का चौड़ाई दिया है, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने 100 सूटकेस को कवर कर सके। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक सूटकेस है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, और एक टारपोलिन है। टारपोलिन का आपको सिर्फ विड्थ दिया है, मोटाई दिया हुआ है, ऐसा लेंथ आपको नहीं दिया। मोटाई कितना दिया है 96 सेंटीमीटर। हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, सूटकेस का मींस क्यूबाइड का, और इसका और टारपोलिन जो है किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल में फॉर्म में है, उसका निकालेंगे और दोनों को इक्वल करके हम ऐसे 100 सूटकेस का क्या निकाल सकते हैं, लेंथ 100 को काउंट करेंगे। तो 2 क्या फॉर्मूला है, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ABCCS 2। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते जाइए आप अपने 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 24। इसको सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए अपने मन से। सिक्स 912 समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा 6912। मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके रखा है, आप लोगों को बताना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया है क्वेश्चंस में, ये सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस आ गया है। अब एरिया ऑफ टारपोलिन लिखाएंगे, एरिया ऑफ टारपोलिन का निकाल देंगे, एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं पहले बताया लेंथ आपको नहीं दिया, ब्रेथ कितना दिया है ये आपको 96। यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चंस को समझना सबसे पहले जरूरी है। सूटकेस है, उसका मेजरमेंट दिया है, टारपोलिन दिया है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो लेंथ कितनी होगी कि ऐसे 100 सूटकेस को हम कवर कर सकें, ठीक है।
तो एरिया ऑफ टार्पलिन इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस, दोनों इक्वल कीजिए। एरिया ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस ऑफ 100 सूटकेस। ठीक, एरिया ऑफ टार्पलिन में कितना निकाला, L इंटू 96, एरिया ऑफ सूटकेस 100 इंटू कितना निकाला है हमने, 13824। ठीक है, देख लिए यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब इसको डिवाइड कर देंगे, L इक्वल टू 100 माने 1382400 अपॉन 96। आप लोग डिवाइड करिए, चलिए अपने मन से डिवाइड करिए। वेल से करें, 12 12 1 2 12 12 1 12। हम लोग डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 14400 मीटर स्क्वायर। इसको अपन L इक्वल टू 14400 100 से डिवाइड कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। L इक्वल टू कितना जाएगा, 144 मीटर। आप लोगों का डिवाइड काटिए, 11 से काटिए, 1382400 अपॉन 96। 4 से काटिए, 4 3 जा 12, यहाँ बचा 1, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, और 2 जा 8, 1 डबल। ठीक है, तो ऐसा आपको कितना आ गया, 144 लेंथ आ गई। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा था हमने क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। अब आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कौन से क्लास का है, क्लास 9 का 13.1, क्लास 9 का 13.1। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, द पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू। एक पेंट के डब्बे में पेंट है जो कि कितना एरिया कवर कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर, माने 9.375 मीटर स्क्वायर को कवर सकता है। ओके, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, माने कितने ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी जिसका डायमेंशन कितना दिया है, 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। ओके, पेंटेड आउट ऑफ द ब्रिक का डायमेंशन दिया है। देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान दिया होगा, द पेंट कंटेनर बॉक्स सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया, एरिया आपको मीटर में दिया है और जो ब्रिक का डायमेंशन है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो ब्रिक जो ईटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्यूबाइट के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। चलिए निकालते हैं अपन। इस क्वेश्चन को ध्यान मत दीजिएगा, ये हो गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो निकालिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। एक ब्रिक का निकाल लेते हैं हम, तो 2 लेंथ कितना है, 22.5 इंटू 10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू वाई, 10 इंटू 7.5 है ना, 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। चलिए इसको आप लोग
मल्टीप्लिकेशंस करिए तो कितना आ जाएगा 2 2 5 प्लस 7 5 और ये कितना आ जाएगा हमारा आपको 468.7। देखिए मेजरमेंट जब हम वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेटर से मेजरमेंट कर लिया है। आप लोग अपने हिसाब से सोचे, आपको आइडियाज़ होना चाहिए कि कैसे ट्रिक होना चाहिए पता, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है सबको। अब ऐड करिए, आप लोग अपने अनुसार से ऐड करिए। ऐड करने के बाद आएगा 468 आप लोग खुद से जोड़िए, ऐड करिए। ये सब कुछ अलग आएगा, आपको टोटल अपना खुद जोड़िएगा मेरे हिसाब से। 75 × 2 to 5 अपॉन 10। क्वेश्चन तो आपने जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो अपने को आएगा 468.75 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन करिए 2 5 10 0 937 समथिंग कुछ आया है? ये किसमें आ रहा है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 93750 पहले इसका डेसिमल से फ्रैक्शन में 00 और ये कितना जाएगा 100 × 100, ओके। अब देखिए कितने जीरो हो गए 6 जीरो, मतलब एक ही काट भी सकते हैं हम। और अपने पास कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 तो 0.09375 ये हो गया मीटर स्क्वायर। मैंने इसको कैलकुलेशंस किया है, आपको कैलकुलेशंस आना चाहिए। आप 8th क्लास में नहीं है, 9th में नहीं, 10th में आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। और ये सेंटीमीटर में था तो मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर था इसलिए 100 × 100 में डिवाइड किया है। एक 100 मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया इसको फ्रैक्शन करने के 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकाला है हमने टोटल सरफेस एरिया मीटर। इसकी में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास सामने है। अब आपने क्या लिए है ना। अब क्या बोल रहा है इसमें, द पेंट ऑन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया, सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया, sufficient in the area of painted। कितना बोल रहे हैं उसमें 9.375 मीटर स्क्वायर। मैंने पेंट के जो डब्बे में जो पेंट है वो कितना एरिया कवर करने के लिए सफिशिएंट है 9.3755, ठीक है। तो अपने क्या निकालना है, हाउ मैनी ब्रिक्स, मैंने कितने ब्रिक्स इसमें लगेंगे। बस आपको एक काम करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। आपको लिखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, बस आपको दोनों को डिवाइड करना है। किससे को सफिशिएंट, ये 9 सफिशिएंट जो दिया है ना कि कितना एरिया कवर करा 9.375 अपॉन कितना है 0.09375, ओके। तो 9375 और कितने जीरो लगाओगे, आपका डेसिमल कितने हैं 3 डिजिट है ना, ये देखो। और इसमें कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 9375 ये कैंसर 1 2 3 1 2 3 तो कितने आएंगे 100 पेंट का डिब्बा, 100 ईट्स है ना, कितना पूछ रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स। तो 100 ब्रिक्स हमको क्या करना है रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब एक जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग।
मैं एक क्वेश्चन और 10th का बता देता हूँ। एक क्वेश्चन 10th का मैं ये बताऊँगा, जल्दी से उतार लीजिए, 2 मिनट लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिठा रहा हूँ। क्या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लंबा ना खींचते हुए हम इसको करेंगे। आज की क्लास भी ओवर होने गई है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि कोई 8th में है, 9th में है, 10th है, उसके लिए भी यूज़फुल है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 10th वाले के लिए तो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसमें 9th और 8th का भी इंक्लूडेड है। जो बच्चा 8th में है वो हमारे से कांटेक्ट करके और बेसिक फंडामेंटल है कि फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कैसे कितने होते हैं, कहाँ कैसे यूज़ करना है, तो बताएंगे। और 9th वाले तो बीच में है, वो तो 8th का जो पढ़ेंगे और वो बेस क्लियर होना चाहिए उनका, खुद का 9th का भी क्लियर होना चाहिए और आगे की क्लास भी उनको क्लियर करना है, ताकि ऐसी परेशानियाँ ना हो। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। आपको बेसिक ही चीज़ क्लियर करना है, ना कि एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी तो सॉल्व करना ही है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उसको इतनी से नहीं करना है, आपको बनना अपना बेस समझना है। क्योंकि आपको सिर्फ 9th पढ़ के 10th पढ़ के एग्ज़ाम निकाल के तो सफिशिएंट मैंने कंप्लीट नहीं करना है ना, आपको आगे भी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए प्रिपेयर होना है। ना कि स्कूल का एग्ज़ाम वो जो टाइप क्लियर किए, पास हो गए, अब चले गए आगे क्लास में, पिछला आपका सपाट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो 10th का है वो लिखा तो नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें दो क्यूब है, क्यूब का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, उसको जोड़ के क्यूबाइड बनाती है। 2 क्यूब है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं 10th का। 2 क्यूब इसका वैल्यू कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक क्यूब ये है, और एक क्यूब ये है, ठीक। दोनों की वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया था कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो वॉल्यूम आपकी हमको पता है L क्यूब, है ना। हम इसका एक साइड निकालेंगे, L क्यूब इक्वल टू 64। तो L क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का पावर क्यूब। तो L इक्वल टू कितना निकलेगा, इसकी एक लेंथ निकल गई, क्यूब की साइड निकल गई। 2 क्यूब था, अब इस दोनों क्यूब को जोड़ दिए हैं, एक क्यूबाइड बना दिए हैं, ये ऐसा। अब मेरे को आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था अभी क्यूबाइड के बारे में। ये 2 क्यूब को हमने जोड़ा है इस टाइप का, ओके, ऐसा। तो अपने पास ये 2 ईंट जो था, इसकी लेंथ हो गई है 4 + 4, तो लेंथ सिर्फ इंक्रीज होगी, बस इसकी ये हाइट और ब्रेथ, देखो ब्रेथ और हाइट, ये तो 4 ही होगा ना, ये ब्रेथ और हाइट तो 4 ही होगा। अब क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब इसका सरफेस एरिया आप निकाल लोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो 2LB + BH + LH। तो आपको L चेंज हुआ है, 8 × 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 × 4 प्लस 8 × 4, तो कितना जाएगा, 32 + 16 + 32। ऐड करिए सबको, तो कितना जाएगा, 160, है ना, सेंटीमीटर या मीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमको निकल गया। 10th का क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, देखिए। तो 2 क्यूब है जिसकी एरिया कितना दिया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने उसका एक साइड निकाल दिया है, कितना साइड निकाला, 4 निकाला है, और वो दोनों क्यूब को जोड़ के एक क्यूबाइड बना दिए हैं। तो उसकी लेंथ जो है 4 + 4 हो गई, इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। लेकिन ब्रेथ तो हाइट क्या है, अनचेंजेबल थी, हमने टोटल सरफेस एरिया 160 कर दिया। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और हमको आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्यूबाइड से रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा उसको बताया मैंने, क्लियर हुआ होगा। अब हम अगली वीडियो में हो सकता है कौन को ले आएँ, और मेंसुरेशन से रिलेटेड और फार्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा मैं, है ना। तो आप क्वेश्चन वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए।
और सब्सक्रिप्शन का बटन यदि दबा देंगे तो आपको जो वीडियो बनेगा आप लोग पास पहुंच जाएगा, नहीं तो आप लोग सोचते रहेंगे। तो नई वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना ज़रूरी होता है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको नई वीडियो। ओके, थैंक्स।